स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कॉलर पर। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रमेय संख्याओं के प्रगुण। तो प्रमेय संख्याओं के प्रगुण हैं वो कितने होते हैं, और इनको जो इनसे क्वेश्चन को हल करना होता है, कैसे करना होता है, या फिर ये क्या है, सारी चीज़ें आज रिकवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रमेय संख्याओं के प्रगुण जो होते हैं, प्रमेय संख्या के प्रगुण महत्वपूर्ण रूप से दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रमेय संख्याओं के जो प्रगुण होते हैं। अब वह कौन कौन से होते हैं उनको भी समझते हैं। तो नंबर एक होता है हमारा, नंबर एक जो प्रगुण होता है वो होता है समतुल्यता का प्रगुण। ठीक है, समतुल्यता का प्रगुण होता है। ठीक, समतुल्यता का प्रगुण। चलिए, अब समतुल्यता का प्रगुण और दूसरा होता है सरल करने का प्रगुण, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले समतुल्यता का प्रगुण देखते हैं। अब देखिए, एक बार हम यहाँ पर कोई पर 1/2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर 1/2 लिया, 1/2 का समतुल्य भिन्न, जो इसका समतुल्यता प्रगुण कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसके समान भिन्न निकालेंगे। ठीक है, समझ में। समतुल्य मतलब क्या होता है? समान, इसके समान भिन्नों को निकालना। ठीक है, या फिर इसके प्रगुण समतुल्य कोई एक वैल्यू निकालना जो इसके बराबर हो। कहने का मतलब हमारा ये है, जो इसके बराबर हो वो समतुल्यता कहलाएगा। तो चलो हम आपको निकाल के बताते हैं। मतलब इसके बराबर क्या होगा, आइए निकालते हैं। देखिए, इसके बराबर 2/4 हो सकता है, इसके बराबर 3/6 हो सकता है, इसके बराबर 4/8 हो सकता है। ठीक है, आप भी इतनी ही जल्दी से निकालोगे। तो चलिए अब देखते हैं इसको कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आइए। अब यहाँ पर जैसे हमने लिया था 1/2, क्या लिया था? 1/2। अब इसमें यदि 2 से लेकर के कितने से भी, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप गुना कराते चले जाएं इसमें। ठीक है, अंश और हर दोनों में गुना कराना है, अंश और हर दोनों में गुना कराना है समतुल्य वैल्यू को निकालने के लिए इसके। ठीक है, या हम कह लें कि इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कि दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब है ना। इस तरह से करते करते निकालोगे तो वो एक समतुल्य भिन्न ही निकलेगी। इतनी बात आपको कन्फर्म कर लेनी है, माइंड में बिठा लेना है। अब इसमें यदि हम एक का गुणा नहीं करेंगे, ये भी बात हो सकता है आपके मन में आए, लेकिन एक से करेंगे तो वो तो वही हो जाएगा, मतलब है ना। तो उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो उसमें करना ही क्या है, तो फिर तो यही रखा हुआ है, ऐसे क्या मतलब है। तो इसमें हम अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करा दें तो इसके क्या प्राप्त होगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पर ये जो संख्या आई है, या फिर ये परमेय संख्या कह लें हम, ये दोनों आपस में बराबर संख्याएं हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे। 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/4। ये कहते हैं बराबर है। तो कैसे बराबर है, यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मीन्स कि 1 यहाँ आया, 2 इज इक्वल टू 1/2। बोलिए, दोनों तरफ बराबर आया। इसी का मतलब है समतुल्यता। क्या मतलब है? समतुल्यता। ठीक है, इसी का मतलब है समतुल्यता। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछें कि भैया ऐसा करो, 4/5 कि समतुल्य मुझे भिन्न चाहिए, तब आप क्या करोगे? तुरंत निकाल दोगे। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले 2 से गुना करवाया, अब इसके बाद 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, जितनी मर्जी निकालना हो उतनी कर लो यार गुना, क्या दिक्कत है, आराम से निकल आएगा। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से कैसे निकालते हैं ये भी देखो। देखो अब इसमें 2 का नीचे ऊपर गुना करवाना है। ठीक है, अब 2 का हम यहाँ पर अगर गुना करवा दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, और 2 5 जा 10, ये पहला निकल गया। अब इसमें 3 का भी करवा दो। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। चलिए, अब इसमें फिर अब इसी में 3 का इंटू करवा दो, तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, और 3 5 जा 15। लो, दूसरी निकल गई। अब इसी में 4 का इंटू करवा दो, लेकिन ध्यान रखिए इसमें नहीं करवाना है, करवाना आपको जो दिया जाएगा उसी बिन में करवाना है। ठीक है, या फिर उसी प्रमेय में करवाना है, समतुल्य प्रमेय निकालने के लिए। ठीक है, समान प्रमेय संख्या निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से किया, 3 से किया, अब 4 से कर लीजिए। तो 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और 4 5 जा 20। लो, अब 5 से करवा लो। ठीक है, 5 4 से कितना होगा, 5 4 जा 20, और फिर यहाँ पर 5 5 जा 25। कितना भी निकालते चलिए, मतलब कुछ भी निकाल सकते हो समतुल्य। उम्मीद है कि समतुल्य आपको निकालना समझ में आया होगा। ये सारी जितनी भी हैं, मतलब 8/10, 12/15 एंड 16/20, 20/25, ये सब समतुल्य भिन्न है। ठीक है, किसके समतुल्य भिन्न है, तो 4/5 की समतुल्य भिन्न है। ठीक है, 5/4 की ये और ये, फिर ये सारी क्या है, समतुल्य भिन्न है। अब इस पर एक चीज़ की और आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ क्या है कि किसी परमेय संख्या के अंश तथा हर में
पूर्णांक शून्य से गुणा करने पर उसके समतुल्य प्रमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। कभी भी आपको कोई बहका या फिर कैसे भी करके आपने कोशिश किया तो यह गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया, किसी प्रमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक शून्य से गुणा करने पर उसके समतुल्य प्रमेय संख्या नहीं प्राप्त होती। ठीक है, जैसे कि यदि हम यहाँ पर 2/3 ले लें, ठीक है, और अंश और हर दोनों में 0 का गुणा करवा दें तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, पता है 0/0। ठीक है, तब ये क्या हो गया, ये प्रमेय समतुल्य संख्या थोड़ी हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि इसको हम अंश बोलते हैं ना, अंश बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना। और हमने बताया कि P/Q के रूप में होती है, लेकिन वहीं पर एक ये भी शर्त होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब Q क्या है, Q हर है ना, अब जब Q ही यहाँ पर 0 हो गया तो फिर बताओ ये कहाँ से हुई, मतलब ये गलत है, 100% गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3/4 के समतुल्य कम से कम 5 भिन्न लिखिए। ठीक है, तो 3/4 के समतुल्य 5 भिन्न आपको लिख करके दिखाते हैं, देखिए कैसे। अब इसमें 3/4 के समतुल्य 5 भिन्न निकालना है, तो आपको यह पता है कि अंश और हर में समान संख्या से या समान पूर्णांक से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। समतुल्य भिन्न प्राप्त करना यानी इसका मतलब यह है कि इसी के समान एक भिन्न प्राप्त करना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसके समान भिन्न को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें 1 से गुणा करके भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोग 1 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब ये वही आ जाएगा, तो इसलिए 1 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से गुणा करा करके देखते हैं। यहाँ पर अब 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3×2 = 6/4×2 = 8। यह हमें एक समतुल्य भिन्न प्राप्त हो गई, लेकिन हमसे कहा कितना गया है, 5 भिन्न, कम से कम 5 भिन्न लिखना है। तो एक ये मिल गई, और दूसरी चलिए देखते हैं। अब जो दूसरी है इसमें हम कितने का, 3 का गुणा करा देंगे, नीचे ऊपर दोनों में 4/3 में 3 का गुणा करा दीजिए, ऊपर 2 का हो गया, नीचे 3 का करा दीजिए, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है, 12, तो 12 आ गया। अब इसके बाद में तीसरा निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3/4 की तीसरी समतुल्य भिन्न निकालने के लिए 3/4 में 4 से गुणा कराना पड़ेगा। 4 से गुणा करा देंगे नीचे ऊपर, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 4×3 = 12 मिलेगा, और अपॉन में 4×4 = 16 मिलेगा। ये हमारी तीसरी हो गई। अब इसी में हम चौथी निकालते हैं। ठीक है, चौथी, तो चौथी 3/4 की जो इक्विवेलेंट नंबर होगा उसमें 3/4 में हम 5 का, चौथी में 5 का गुणा करा देंगे, नीचे ऊपर दोनों में, अंश और हर में दोनों में एक ही जो है पूर्णांक से गुणा करते हैं। चलिए, अब इसका आंसर कितना मिलेगा, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है, और यहाँ पर 4×5 = 20। ठीक है, तो ये मिल गया। उसके बाद में हम 5वीं निकालेंगे। ठीक है, तो 3/4 की 5वीं निकालना है आपकी बार, तो यहाँ पर 3/4 के अंश हर में 6 से गुणा करवा दीजिए। ठीक है, तो 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से। अब क्या होगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, और उसके बाद में 6×4 = 24। ठीक, यहाँ पर हमने आपको 5 निकाल करके दिखा दी समतुल्य भिन्न। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ पर जो हमें तीसरा नंबर निकालना था तो हमने 4 से गुणा कराया, और चौथा निकालना था तो 5 से गुणा कराया, छठा निकालना था तो पाँचवा निकालना था तो 6 से गुणा कराया। अब इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमको जैसे कि चौथा निकालना है, तीसरे निकालना है, ठीक है, या दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालना है तो हम 3 से गुणा कराएंगे, उसमें एक अधिक करके निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप लोग जान लीजिए। जैसे कि हमें पूछा गया कि चौथा निकालिए, तो हम उसमें 5 से गुणा कराएंगे, एक एक्स्ट्रा करके। पाँचवा बोला गया, पाँचवा भिन्न निकालना है, तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, पाँचवा में एक एक्स्ट्रा करेंगे, क्या हो जाएगा, छठा, तो 6 से हम गुणा करवा देंगे अंश और हर में, तो हमें ये छठी मिल गई। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से भी मिलेंगे, जैसे कि 7/8 का 7वां भिन्न समतुल्य भिन्न क्या होगा। ठीक है, 7वां समतुल्य भिन्न क्या होगा, यहाँ पर समतुल्य नहीं लिखा है, चलिए हम लिख देते हैं। अब अगर हमें 7/8 का 7वां समतुल्य भिन्न निकालना है, तो 7वां निकालने के लिए एक अधिक से उसमें नीचे ऊपर अंश और हर में गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7वां कहा गया है, तो हम यहाँ पर 7/8 में कितने का गुणा कराएंगे, 8 का नीचे ऊपर। ठीक है, अब 8 का गुणा करा लेंगे तो 7×8 कितना होता है, 7×8 होता है 56, और यहाँ पर 8×8 कितना हो जाएगा, 64। इस तरह से हमारा 7वां निकल के आ चुका। इसी तरह 5वां, तो 5वां इसी तरह से निकालने के लिए इसी का, तो हम फिर से रखेंगे 7/8। ठीक है, और गुणा कराएंगे किससे, इसमें एक अधिक कर लेंगे, मतलब 6 से अंश और हर में गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 छक्के कितना होता है, 42, बटा में 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48, इस तरह से। तो हमारा ये कितना निकल गया, 5वां। इसी तरह से आप चौथा भी निकाल सकते हैं। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आप समझे होंगे। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।